हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम से भगवान के पास हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए दया मांग सकूं और आपका दुख दर्द हरण हो सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब की एक पुत्री थी। वो कन्या 16 वर्ष की थी, बड़े सुंदर, बड़े सुशील थी। राजा साहब उसके वर के लिए चारों कोना ढूंढ लिए थे, लेकिन उसका योग्य वर नहीं मिला था, उसका लायक वर नहीं मिला था। राजा ने उदास हो गए थे कि अब मेरा कन्या कुंवारी रह जाएगी, मेरा कन्या का विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूं, किसके हाथ धरा दूं? राजा ने एक यज्ञ किए। यज्ञ में बहुत ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनि से अपना राजा दुख सुनाए कि मेरा एक कन्या है, उस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? ऋषि मुनि बोले कि स्वयंवर रचा दीजिए। स्वयंवर में एक हाथी का जयमाला दे दीजिए, जिसके गले में हाथी जयमाला डाल देगा, उसी से ब्याह आपका कन्या का हो जाएगा। एक बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा साहब स्वयंवर रचा दिए, कन्या के विवाह के नाम का बोर्ड लगा दिए और देश देश में चर्चा फैला दिए। प्रतिदिन हाथी जयमाला लेकर घूमता था, किसी को गले में नहीं डालता था, किसी को गले में भी नहीं डालता था। राजा साल 2 वर्ष हाथी को जयमाला देकर घुमाए, जयमाला किसी को गले में हाथी नहीं डाला। राजा थक गए। राजा सोचते हैं कि मेरा पुत्री का ब्याह नहीं होगा, अब मैं क्या करूं? अरे गहरे से तो ब्याह कर ही नहीं देंगे, मेरा पुत्री लगता है कुंवारी रह जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कन्या जो थी बड़ी हो चुकी थी। राजा के प्रजा सारे लोग कह रहे थे, राजा साहब आपका बेटी का ब्याह लगता है नहीं होगा। धीरे धीरे तो समय बीत ही रहा था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, राजा साहब के द्वार पे एक ब्राह्मण आए और प्रेम से राजा के पास बैठ गए। राजा ने बड़े उदास मुंह लेकर सर झुकाए, सोच रहे थे मन में। ब्राह्मण बोले, राजा साहब क्या बात है, बड़े उदास हैं, आपका मुख तो नीचे का ओर लटका हुआ है, सीधे मुंह बात कीजिए। राजा नजर मिलाते हुए कहते हैं, क्या बताऊं ब्राह्मण देवता, जिसके घर में 18 वर्ष की कन्या कुमारी हो, वो कैसे एक दूसरे से नजर मिलाकर बात कर सकती है? लगता है मेरा कन्या कुंवारी रह जाएगी। राजा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा कन्या, ब्राह्मण बोले, तुम्हारा कन्या का विवाह हो जाएगा। लो मैं तुम्हारे अपना एक झोली से एक मोती देता हूं। इस मोती का जो 108 मोतियों का माला ला देगा, उसी राजकुमार से तुम्हारा बेटी का ब्याह होगा। गुरु भाई बहना मोती को लेकर
राजा कहते हैं मैं किसके हाथ सौंपूं? कौन इसको 108 मोती का माला लाएगा? गुरु भाई बहना ब्राह्मण बोले तो ठीक है, चुप ही रह जाओ, तुम्हारे बेटी का योग बर हम ढूंढ लेंगे। वो ब्राह्मण वहां से चलने लगे, पूरे राज में घूमने लगे और राज में सभी राजा के द्वार पे जाकर कहते हैं क्या ऐसे मोती आपके घर है? किसी ने नहीं बताया। एक राजा का बेटा भगवान का भक्त था, सच्चे भक्त था और अच्छे भक्त था। वो बोला कि स्वामीनाथ ये मोती मुझे दे दे, और इस मोती का 108 क्या 1000 हाट भी देने में कोई मेरे पास के बेझिझक दे दूंगा। राजकुमार मोती ले लिए। ब्राह्मण तो यही चाह रहे थे। वो ब्राह्मण तो मायावी थे, कोई ब्राह्मण थे ही नहीं, वो तो स्वयं भगवान थे। उसे मोती दे दिए। वो जो भगवान का भक्त था, भगवान के पूजा पाठ किया, भगवान महाराज सूर्य देव का पूजा किया। अंजलि में जल लेकर गंगा में हेलकर कहता है कि हे सूर्य भगवान, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इस मोती का 108 मुझे चाहिए, कहाँ मिलेगा? माता गंगा सूर्य देव से आकाशवाणी किए कि इसी गंगा में है, ओ मोती तो 1000 मोतियां मिल जाएगा। ये जो राजा का बेटा था सोचा कि अब मैं क्या करूं, इस गंगा से मोती कैसे लाऊं? एक कमंडल उसके हाथ में था, वो कमंडल को लेकर गंगा को सुखाने लगा। तो क्या गंगा सूख सकती है गुरु भाई बहना? नहीं, कमंडल को उपसने से गंगा नहीं सूख सकता। राजा का बेटा को लोग कहने लगे, अरे राजा का बेटा पूजा करते करते पागला हो गया है, प्रतिदिन पूजा करता था, अब देखो गंगा के सुखाने में लग गया है। लगातार 7 दिन 7 रात गंगा को पानी उपसते रह गया। जब उपसते रह गया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं कि पुत्र क्या बात है जो गंगा के पानी लगातार उपसे जा रहे हो? क्या बात है जो गंगा को सुखा रहे हो? क्या बात है जो गंगा को सुखा रहे हो? राजकुमार बोला, बाबा मेरे पास तो बात यही है, एक मोती है मेरे पास, इस मोती का जोड़ा 108 चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस गंगा में तो जरूरी होगा। मैंने अंजलि में जल लेकर सूर्य भगवान को आराधना किया तो भगवान ने बताया कि तुम्हें इसी गंगा में मिलेगा। यदि इस गंगा में मिलेगा तो गंगा को तो सुखाना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने कमंडल से पानी उपज के सुखा रहा हूं गंगा को। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है सुखाते रहो, सूख जाएगा। पल भर के लिए गंगा सूख गया, मोतियों पूरा बिखरा पड़ा था। भगवान कहते हैं कि लो गंगा सूख गया तुम्हें उपचने से, तूने तो गंगा को सुखा दिया, अब मोती उठा लो। उसके पास एक कमंडल था, कमंडल में मोती पूरा भर कमंडल ले लिया और लेकर मोती का माला बना लिया। उसके पास 108 मोती क्या हजारों मोतियां पड़ा था। मोती का माला बनाया और मोती का माला बनाकर राजा के पास ले गया। राजा को बोला, राजा साहब मैं मोती का माला ले आया हूं। राजा इसका चेहरा निहारने लगे, कहने लगे, अरे ये तो कितना सुंदर राजकुमार है, लगता है कि भगवान स्वयं इसके मेरे बेटी के लिए बनाए हैं। इसका तो कितना सुंदर रूप है, कितना प्यारा मीठे बोली है। राजा साहब
उसके साथ ब्याह कर दिए अपना पुत्री को। मोतिया का माला पहरा के और वो अपना दुल्हन बनाकर राजकुमार घर ले जाने को लिए तैयारी किया। डोली में बैठा तो डोली सीधे आकाश के उड़ गया। सारा लोग देखते रह गए, अरे ये डोली में बैठने पर राजकुमार राजकुमारी कहाँ चले गए। लेकिन दोनों भगवान का भक्त थे। दोनों का डोली कैलाश पर्वत पे चला गया। कैलाश पर्वत में भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों का राह देख रहे थे। दोनों जाके भगवान को चरण को छुआ, भगवान को दर्शन किया और भगवान ने उसे बोले कि ठीक है, तूने तो एक अप्सरा था, श्राप मिलने के कारण तूने पृथ्वी पे राजा की पुत्री बन के जन्म लिया है। दोनों तो श्रापित है। जब तुम्हारे कुल में बारिश हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगा, तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और तुम इंद्रलोक में फिर से चले जाओगे अप्सरा बनकर। इंद्रलोक में फिर से तुम चले जाओगे अप्सरा बनकर। राजकुमार राजकुमारी भगवान को दर्शन पाकर धन हो गया। राजकुमारी कहती है कि माता मुझे याद क्यों नहीं कि मैं एक अप्सरा था। माता पार्वती कहते हैं कि पुत्री, यदि तुम्हें याद रहता तो क्या तू पृथ्वी पर रह पाती? तू राजा के पुत्री बन पाती? नहीं बन पाती, इसलिए तुम्हें याद नहीं। अभी भी जाओ, मेरा बात किया हुआ तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम्हें भी बात भूल जाओगी। तुम्हें यह भी नहीं पता रहेगा कि मैं भगवान के पास गया था, भगवान से दर्शन किया था। तू तो सीधा ससुराली में पहुंच जाएगी। गुरु भाई बहना, राजकुमार राजकुमारी का डोली वहां से सीधा राजकुमार के घर चला गया। राजकुमार अचानक अपने माता पिता के द्वार पे दुल्हन लेकर पहुंचा। उसके माता पिता देखते हैं कि मेरा बेटा तो ब्याह करके आ गया। उसकी माता तो थोड़ी सी नाराज हुई, लेकिन अपने बहू को देखी तो खुश हो गई। बहू का सुंदर चेहरा अप्सरा की तरह था और उसका मीठे बोली सास को मन में भा गया। बेचारी सास बहू बेटे को ले गए अंदर, घर में प्रवेश करवाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीतते बीतते एक दो बच्चे हो गए। जब एक दो बच्चे हो गए गुरु भाई बहना, तो किसी कारणवश बेचारी राजकुमारी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ जाने के बाद उसका मृत्यु हो गया। उनका बच्चे छोटे छोटे थे, बिन मां के हो गए। वो तो फिर से स्वर्ग लोक चली गई, शिव लोक चली गई, अप्सरा बन के इंद्र महाराज के पास रहने लगी। उसका श्राप मुक्ति हो गया। राजकुमार का भी मृत्यु हो गया और राजकुमार भी वहीं चले गए इंद्रलोक और वहां दोनों का जोड़ी फिर से वहीं बन गया। दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास रहने लगे बिना माता पिता के। राजा रानी इसे पोसे पाले बड़ा किए और इनका कुल में वंश रहा, निशानियां चला। तो गुरु भाई बहना, भगवान अपना पे दोष नहीं लेते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, उसके माता पिता चले जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इस कारण भगवान अपना पे क्लेम नहीं लेते हैं। भगवान स्वयं विधि का विधान बनाकर भेजते हैं और आयु लिखकर भेजते हैं। तो बच्चे को लोग कहते हैं कुलक्षणा है, तो ऐसे है, लेकिन उसमें बच्चे का निर्दोष कहना चाहिए। बच्चे का क्या दोष? भगवान जो लिखते हैं वही होता है। समय का लिखा विधान कोई नहीं मिटता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।